एमपी एमएलए ड्रेस है क्यों ना गल्ले का है बुलवा देना एमपी एमएलए को खुले मन से अगर गलत काम से टिकट कट जाएगी आगे जो इलेक्शन आने लग रहा है। अरे एमपी एमएलए अगर हमारे धरने में शामिल होंगे बैठेंगे तो आगे वोट देंगे नहीं कौन दिया ये हम प्रशासन और सरकार के किसी सरकार के खिलाफ है बात नहीं बनी ना बात क्योंकि सरकार के खिलाफ वो बोलने लगे तो सरकार की टोकरी ठाए हम न थे। यह तो बात है नहीं मैं सब। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, ये गांव अलवास की तो पंचायत है और पूरा गांव राम, हाँ अलवास के अंदर पंचायत है ना, और कई गांवों की यह पंचायत है। तो जी पंचायत वो है। पंचायत की बात मैं दिखाना हुआ तो आगे तक जागी, लेकिन एक दो मित्र ने कहा है तू क्या दिखाना आया है। अरे भाई मैं थारी बात दिखाना आया हूँ क्योंकि अहम मुद्दा है जो रोड़ा सबके लिए बन रहा है। तेरे तरह के बालगन से दगा भविष्य में थारी भूमि खराब, थारा पानी खराब, थारी जिंदगी खराब, थम खराब। बताओ हो तो नहीं हो, बता दो हो सभी। और आज मैं दो आदमी जरूर जिक्र करूंगा। अब यूं लगा लो, एक तो बैठा है एमपी, क्योंकि एमपी का दाया बाया हाथ है, और एक बैठे है घनश्याम दास सराफ एमएलए साहब, क्योंकि ये भी दाया बाया हाथ है, और एक पार्षद साहब राम साहब वो बैठे वो मसला करे है यानी भीड़ में। यानी यह पूरी आज दुखी पहाड़ी पंचायत है बुजुर्गा की, जवाना की और हमारे सारथियों की, क्योंकि इनका जो आज का सारथीपन होगा वो भविष्य को बचाने का काम करेगा। चाहे उनकी बात थी, चाहे इनका मशवरा है, चाहे इनकी नेतागिरी है। तो भाई साहब दोनों खड़े हो प्लीज, आपकी बड़ी विनती है, आ जाओ आप खड़े सुभाष। आप तो दूसरे एमपी साहब अपना कैश का यानी लोकसभा आड़े बैठी है, दूसरी विधानसभा आड़े बैठी है, लेकिन आज आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये कहना पड़े पंचायत को कि उठ लो, खड़े हो लो, धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये सौदा करना पड़ेगा। हम तो सरकार हो, हमें बात कहोगे तो कुकर शेडी खबर जाएगी भाई। ऐसा है, चाहे सरकार में हो चाहे बाहर हो, अगर गांव वाले को या पब्लिक को कोई तकलीफ होगी तो हमने उनके साथ होना चाहिए, जिससे आगे भी सरकार में चाहे एमपी हो चाहे एमएलए उसको पता लगे कि गांव वाले के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है। जो भी कूड़ा करकट भारत आने लग रहा है, पहले शहर का था, फिर ये बुवानी का, लोहारू का, दादरी का, और आगे ये जोड़न लग रहे हैं महेंद्रगढ़ रोहतक का भी यही। तो हम इस तक पहले सचेत हो जाए सारी पब्लिक। तो भाई सुभाष एमसी आर्य भिवानी से आए हैं, तो हम सारे आपस में एक सुझाव दे रहे हैं। इतना सुभाष को बना बात है, आप भी एमपी पर गए हो, बात पर है। अगर आप यह बात को आज गांव अच्छा करना पड़ेगा तो आपकी सरकार का, आपके नेताओं का फायदा क्या है? क्योंकि आज उनके लिए भीड़ भी इकट्ठी करो हो, उनके लिए नारे लगाओ हो, और उन्हें वोट भी दो, और ये लोग हैं वोट देनी है और तो भारत वोट आवांगे देनी ना। अगर आज आप वहां तक इनकी आवाज नहीं बताओगे तो फायदा क्या पंचायत का? पंचायत तो तब होगा जब हमारे उनके नेता भी खत्म हो जाए, उनके कार्यकर्ता। लेकिन आप लोग तो इन्होंने बना रखे हो, आप भी तो उनके करता धरता, और कौन है? ऐसा है, हम ये मुहिम चलावांगे तो चलो आप बीच में आगे सुझाव मांगे थे, जो भी भाई आ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, इनके सुझाव, लेकिन आप सुझाव ना मांगो, ये तो काम करने का एक्शन का मूड आ रहे हैं। अगर आप काम नहीं करो तो करे कौन गा? सरकार था में सरकार हो, और सरकार को ऊपर तारीगे भाई। ऐसे है, आपने कहा ये विधायक आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, पहला तो एक परिवार और भाईचारा होता है सबसे बड़ी चीज। जहां हम रहते हैं वो हमारा परिवार होता है। राजनीति एमपी एमएलए अलग चीज है, ठीक है, राजनीति सारी चीज अलग है। पहला परिवार और भाईचारा चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आज ये पंचायत हुई है ना, ये एक 22 साल का टेंडर दे दिया दादी रोड पे एक कंपनी को। जो यहाँ पर दुर्भाग्य ये है कि भिवानी में पहले से तो कूड़ा डंपिंग पॉइंट उठाने की, स्थानांतरण की तो मांग पहले से उठती आ रही थी, गांववासी पहले भी मिल चुके हैं, और यहाँ पार्क की घोषणा की थी, लेकिन किसी नॉट फिजिबल करके पहले भेज दी उनकी। लेकिन उसके बाद अब भी सीएम साहब से बात हुई थी तो भाई वाणी खेड़ा कर दिया था, लेकिन वहां पे भी नहीं बनाया इन्होंने डंपिंग पॉइंट। तो अब अगली चीज ये कर दी कि 22 साल का जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, उस कंपनी को भिवानी में 3 जगह का तो कूड़ा ऑलरेडी डाल लेंगे। अभी दादरी का भी भिवानी आएगा, बुवानी खेड़े का भिवानी आएगा, और लोहारू भी 60 किलोमीटर पड़ता है भिवानी। सुभाष वो नेता है, भी आएगा। सुभाष वो नेता है, वो आंख नीचे बैठे क्यों है शहर के लिए, गांवों के लिए? क्योंकि ये वो लोग अपने तो लोग हैं, ये पराये लोग हैं। ये ऐसा है, विधायक जी ने और एमपी साहब ने जब संवाद में जन संवाद था और आप थे वहां पे, आपने भी सारी चीज देखी थी, तो मैंने रखा था, तो उन दोनों ने मेरा सपोर्ट किया था। विधायक एमपी ने दोनों ने सपोर्ट किया था, लेकिन सीएम साहब ने बोला जी मैं इसको खुद देखूंगा, एक बार फिर बताऊंगा, लेकिन उस पर कोई नहीं है। उसने एक सौगात ये दे दी हमें कि भिवानी का तो कूड़े तो हम परेशान थे, ये 3 जगह कूड़ा और भिवानी शहर में आगे पड़ेगा, एक कारखाना देने की बजाय कूड़ा कारखाना भिवानी में दे दिया। कैसे कहा है? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अगुवाई करने वाले परिवार के जो बड़े हैं, क्योंकि परिवार ने तो आप लोगों को बना के भेज दिया।
दिया आगे सरकार के पास कि आप जाओ हमारे गांव की हमारी आप आवाज बुलंद करें, तो आप लोग किस तरह बुलंद करोगे आपकी आवाज? बुलंद है ना ये भाईचारा। ये गांव के सरपंच हैं, अलवास गांव के दोनों सरपंच हैं, ये गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं और भी सरपंच आए हुए हैं, देवसर गांव से भी सरपंच हैं, और ये अनाज मंडी के प्रधान थे अभी हमारे साथ हैं, ये सभी और साथी पार्षद हैं। तो सभी मिलके एक लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेगी अवश्य हम कामयाब होंगे। लड़ाई किसके खिलाफ लड़ोगे? हम प्रशासन और सरकार के किसी सरकार के खिलाफ है। बात नहीं बनी ना बात, क्योंकि सरकार के खिलाफ वो बोलने लगे तो सरकार की टोकरी ढाई हाथ न थे, यह तो बात है नहीं भाई साहब? ऐसा है, सरकार यह बात तो है, ऐसा सरकार की टोकरी थम ढाई हाथ लो और कोई है उठाई नहीं। ऐसा है अजय जी, मैं भाईचारा के बीच में कह रहा हूँ और आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ, हम भाईचारा इकट्ठा करके जो भी इनका निर्णय होगा मैं भी इनमें सुझाव दूंगा कि वहां पर धरना दो, रात दिन वहां बैठेंगे, और MP MLA अगर हमारे धरने में शामिल होंगे बैठेंगे तो आगे वोट देंगे, नहीं कौन दिया। ये यह बात है, क्योंकि बात तो यह होनी चाहिए परिवार के मुखिया की, समाज के प्रधान की, गांव की अगुवाई करने वाले व्यक्ति की, क्योंकि हम बनास का हाँ तो हम बिगाड़ सकते हैं। दूसरी बात, अब सरकार अपनी आंखें खोलने बड़ी बड़ी, क्योंकि जिस प्रकार से शहर के अंदर की बात करूं, प्रदेश के अंदर की बात स्थिति है वो ये है कि अब आपका जो कार्यकर्ता है, अब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है MLA की MP की, अब उनके अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पब्लिक को परेशानी हो चुकी। अब पब्लिक को परेशानी हो चुकी तो लगता है कि आने वाले 24 चुनाव के अंदर मेरे हिसाब से सरकार को परेशानी हो सकती है इन जैसों के रूप में, क्योंकि ये परिवार के वो सदस्य हैं जिन्होंने परिवार में भेजा है, हम नेतागिरी करो, हम हमारा काम चला लेंगे। गलत तो नहीं है सर? नमस्कार, प्लीज आप खड़े हो 2 मिनट के लिए। आऊंगा आऊंगा। नमस्कार सर, सरकार आपके बीच में बैठी है और आप जैसे सब लोग यहाँ पे राय दे रहे, और सबसे बड़ी बात है पंचायत के अंदर एक तो सबसे बड़ी युवा भी है, और पंचायत देखा करो आज की पंचायत के है, कोई फोन नाम लग रहा है, कोई क्या में लग रहा है, कोई 5 मिनट लग जाए, कोई किमें तो कम बस्त हो जाएंगे ना। इस पंचायत की खास बात यह देखी कि सारे आदमी एक आदमी की बात सुना है जो गौर तक सुनने लायक है। सर नमस्ते। सर अपनी प्लीज। मैं एडवोकेट अनिल कुमार यादव। जी वकील साहब, सही आगे मेरे कैमरा का। तो ऐसा है कि आपने जो पूछा ना, हम इस गांव की यही एक खासियत है, हम फालतू फंड के पचड़े में नहीं पड़ते। जो काम करवाने का होगा ना, जिसका निर्णय लेते हैं हम उसी के ऊपर इकट्ठा होते हैं। हमारे गांव में आज तक आपने देखा होगा, सुना होगा, भिवानी जिले का पहला गांव है जहां पे कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। अब हमारे गांव ने इस बारे में पहल करने का सोच लिया तो ये पहल ऊपर तक जाएगी। पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हम मतलब सिस्टम से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पहले कचरा पड़ा था तो पड़ ही रहा था, अब जो 3 शहरों का बाहर से कचरा आने वाला है, कृपया करके उसको हमारे शहर पे और बोझ ना करें। अगर मैं बात करता हूँ, लगता नहीं कि आज जिस प्रकार से आपके बीच में जो नेता आए हैं, समाज के लोग हैं, ये आपके परिवार के लोग हैं जो आपने नेता बनाए हैं, अब ये जो नेता आए हैं वो आपको ऊपर धर के बंदूक चलाने लग रहे हैं, सत्ता में सरकार में होते हुए इनकी आवाज वहां पे नहीं पहुंच रही, तो क्या मानते हैं? एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या होता है कि कुछ जो कार्य है ना वो नेता और जनता के बस की बात नहीं है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं अगर मेरे को कष्ट है ना तो मैं ही जागूंगा। नेताजी को उधर से सपना नहीं आ रहा कि मैं भूखा हूं, मेरे को बताना पड़ेगा। और बीच के जितने भी जो अपने ये जो सो कॉल्ड लिंक है ना, इनके बस की बात नहीं होती कि डायरेक्ट हर छोटी छोटी चीज उसको क्यों बताएंगे। छोटी चीज नहीं तो बहुत बड़ी आप समझे नहीं, उसके लिए तो छोटी है ये। अच्छा, उस नेता की छोटी नेता के लिए छोटी है, हमारे लिए तो हो सकता है, हमारे लिए तो ये हो सकता है कि हमारे भाई आगे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर दे, लेकिन उनके लिए इस चीज में कोई वो नहीं, क्योंकि ना तो उनको इस शहर गांव से कुछ लेना है, उनको सिर्फ एक बार 5 साल में पर वोट मांगने के लिए आना है। तो हम इस बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आप भी हमारी थोड़ी सी मदद कर दो कि जो कचरा हमारा घर का है ना वो तो हम निकाल ही रहे हैं। लेकिन एक विनती आज इनसे और करके जाना, क्योंकि आपकी गांव की मैंने कदे सर्वे करेली है, उस टाइम आपके गांव के अंदर पानी की नालियों की बड़ी भयंकर समस्या थी, और आपका काम तो मेरे हिसाब से MLA सामने गोद ले रखा है, छोटा MLA आया बैठा है, आज बात काम की जरूर कर लियो, वकील हो, पढ़े लिखे तक बैठा हो। नमस्कार सर। राम राम। बताया सर। नमस्कार सर। राम राम है जी भाई, राम राम, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बताओ तो आंडा में नाटक क्यों था, तू बाहर जा, तू तेरा काम के है, अब सरपंच का द्वार आपका बना है, ये बातें ये सुनो अजय भाई, ये बातें माइक के सामने नहीं कर सकते। इस भाई की सोच ऐसी है, चलो अच्छी है जैसी भी है,
रही बात भाई कचरे के बारे में, एमएलए एमपी का जिक्र करा था। ओ भाई सुन, आज एमपी एमएलए का जिक्र करा था, इन लाग कदे टिकट ना कट जा हमारी। अच्छा, सीएम ने कौन कौन दौड़ा रखा रोड पे, सही बात। सारे वर्ग हंडस है, सी कलर को ची सरपंच हो, अरे चेयरमैन ना नंबर भी पड़ गया, छोड़े को नहीं हो सीएम। सीएम ने पहले हाथ जोड़ के कह दे क्यों मारे सामने। अरे जो भाई मारा काम तो लगभग बीजेपी के साथ रहा करता, अरे यो तो खोवस है। अरे एमपी एमएलए ने सोचा से तन्ने कह दिन सीएम थे तो तेरी टिकट जाई कट तन्ने देगा नहीं, डर से मेरा कौन किस चक्कर थे नहीं। सीएम भी तो इलेक्टेड बॉडी होगा, ये इलेक्टेड बॉडी है। आज जो कचरा जो पहाड़ बनने जा रहा है हमारा है, सबसे ज्यादा जो हमारा उत्तम नगर से, अनाज मंडी है, हलवास है, देवसर से नरक है। एक बार सीएम 5 मिनट वहां कुर्सी घालते, कुर्सी बैठ के दिखा दो सीएम साहब से। हम तो प्रार्थना करा था अगर इसने हमारे कूड़े करकट ने यो तो पड़ा से और ना लिया हुआ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, तेरी चादर तो आप तान दी पब्लिक तेन करा चादर ताने का सवाल सीएम साहब, मैं चादर ताने सूंगा। भाई सीएम साहब हम तो छोटे ही आदमी, हम तो ज्यादा बड़ा बोला कौन टेम बता देगा, यो सुधार कर ले अपने वचना में भी। वो जो आपने एक बात की डर है, वो डर कौन है? वो एमपी एमएलए ड्रेस है, क्यों ना दल्ले का है, बुलवा देना एमपी एमएलए को खुले मन से। अगर यो गलत काम से टिकट कट जाएगी, आगे यो इलेक्शन आने लग रहा है। और हम तो मूर्ख सा, हम तो वोट दे रहा था, इन दोनों भाई जोड़ी भर दिया, हमारे सांसद धर्मवीर की भी, एमएलए घनश्याम की भी, क्या योजना हुई जीती। बरवानी भी तो आपके परिवार के हैं, बरवानी ये परिवार के हैं, वो ठीक है, आगे तो हम गुमराह को नहीं हुआ। अगर इनने हमारा इस पॉइंट पे अगर साथ नहीं दिया ना तो आगे हम इनके साथ नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है भाई जी। सीएम साहब तो बड़े है कि सरकार हरियाणा सरकार, सीएम साहब ने घोषणा करी थी पार्क बनेगा, फिर ये कहाँ गया वो पार्क? ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? सर इस बात तो सरकार कौन बड़ा है? सर आपने कभी इस तरह की बात अपने परिवार के नेताओं से करी है? अरे भाई आ जाओ रे, बताओ रे क्या बात हो रही, हम कित पूरे हो पूछा आपने कि एक बार? अच्छा, कई बार तो धर्मवीर आदरणीय सांसद जी से मिले, घनश्याम दास जी से, ये गोली देते रहे बनेगा जी पार्क बनेगा, ठीक है पार्क बनेगा बोले सीएम साहब ने घोषणा कर रखी, सीएम साहब को कौन मना कर सकता है? आंसू मरेगी तो आंसू आओगे, और आंसू आओगे जरूर, आऊंगा इतना नहीं करा, आंसू आओगे, सासू मरेगी तो भाई सुनो भाई, मैं तो आपके दर्शकों को और सबको है ना बाबा सतीश चंद्र भान के गांव हलवास पधारने पर सबको भाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये भाई साहब ये ऐसा गांव है, इसका एक इतिहास रहा है। जब भी इन्होंने कोई बात को उठाया है न तो इनकी नसों में आज भी छतरी चंद्रभान का खून दौड़ता है, और अमीलाल पंडित जी की लाठी की गूंज आज भी इलाके में गूंजती है। और ये अब इन्होंने फैसला ले लिया है कि ये आंदोलन है ना आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये गांव हमेशा ही अग्रिम पंक्ति में रहा है और इसकी हमेशा ही इन नेताओं के द्वारा अपेक्षा की गई है, बड़ों के चुपड़ों के वोट ले लिए जा हैं। और ये भी है ना समझदार और ये जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम है आज ये गांव, क्योंकि ये 36 बिरादरी का भाईचारा है और 36 बिरादरी के लोग यहाँ बसते हैं। तो मैं तो आप अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूं, अब भी समय है, सतेज जाओ, क्योंकि जब भी यहां से लड़ाई लड़ी गई है वो लड़ाई हमेशा जीत की लड़ी गई है और यहाँ से जीत हुई है। चाहे हमने कड़ा बने इलाके का एमएलए बना के लड़ाई जीत के लानी पड़ो, हम इस लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे। और मुख्यमंत्री सोया हुआ जाग जा भाई, अब समय आ गया है और इसका बाद समय नहीं देगा। यो एक पंचायत और होगी भिवानी हल्के की, उस महीना हम तभी पूछ लिया जाएगा भाई आप लोग हमारे साथ हो या नहीं हो, क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर लड़ी जाती है, क्योंकि वहां से एक प्रस्ताव, इसका विरोध का एजेंडा, विरोध का प्रस्ताव हमारे हाथ में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम है ना हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल, अगर ये प्रशासन सुन लेता है तो एक लड़ाई तो हम जमीन पर लड़ेंगे और एक लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। इस गांव का मेरा पुराना बैर है, पिछली बार कही थी ना एमएलए साहब के बारे में, तो मेरे केस लगने दावे हो गए थे और भला इनका इन्हें छुड़वाया हुआ था, तो ये फिर कह है ये सीधे मुख्यमंत्री सुता रहे तो बात भला की कुकर सोन किसान की। नमस्कार जी, आप भी सरपंच हैं? हाँ आप सरपंच हैं, क्योंकि आपकी तो अगुवाई दिखा कर रहा है वो उस हर पाप है। तो बताइए, आप सरपंच है, युवा है, जिस प्रकार से गांव के अंदर शहरता आओ हो, रोड़ा पर कूड़ा पड़ा है, सिस्टम आप लोगों के हाथ में है और बाहर के लोग भी आते हैं, तो क्या तो गांव की दशा देखते होंगे, क्या आपके शहर की दशा मानते हो, क्या मानते हैं?
लगता हुआ सियासी गांव है, आपका गांव तो विकसित होना चाहिए पूरा पूरा। ऐसा है जी, हमारे गांव में जो ये दादरी रोड पे कूड़ा डंपिंग है, इसके बारे में आज हमने पंचायत की है। गांव में दोनों पंचायत इकट्ठी हैं, दोनों सरपंच और MC सुभाष भाई और प्रधान चौगामा प्रधान रामकिशन MLA बता। हाँ ठीक है, तो इसके लिए आज हम गांव में विचार विमर्श कर रहे हैं। इसको सरकार के और MLA MP के पास भी हमने नोटिस किया है और इसके लिए हम जल्दी सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि इसको कूड़े को है ना, हमारे जो भिवानी का कूड़ा है उसी को सीमित रहने दें, और जैसे दादरी बैल भिवानी इसका सिवानी का कूड़ा है ये हमारे यहाँ गांव में नहीं लगा। तो हिसाब लगा सकते हैं आप लोग जिस प्रकार से इसकी व्यवस्था है कूड़े की, आते जाते देखा तो वास्तव में जो इन्होंने बताया था वो वास्तविकता है। यहाँ पे कोई आम आदमी टप कौन पावा है, वो किस तरह बच्चे पढ़ने जाते होंगे शहर के अंदर, किस तरह से शहरवासी के अंदर यहाँ से गुजरते होंगे, किस प्रकार से पूरे आने वाले लोग, क्योंकि यो रोड जो बात करूँ, यो रोड कितना नंबर आगे है, 408 नहीं दादरी रोड है ये, और NH 948 है यो, महाराष्ट्र को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला रोड है फिलहाल तो है, जुड़ा करेगा। लेकिन नमस्ते, अब यह व्यवस्था पंचायत करनी पड़ेगी बार बार में इस काम के लिए भी। ऐसा है जी, गांव का जो सुझाव है वो सही है, सारा गांव एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे प्रधान जी रामकिशन जी ने बता दिया, अगर सरकार हमारा साथ देती है तो हम उनके साथ हैं, अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो अब की बार हम काले झंडे दिखाएंगे, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो। तो बताया जी भाई साहब, दोनों हफ्ते लाल सवाल रहेगा, तो अब किस तरह से तो उनको जाके बताया जाएगा, क्योंकि घर घर में विरोध शुरू हो गया है, किस तरह से आप अपने नेता को दोबारा से वो करके आएंगे? ऐसा जी अजय जी, MP साहब के साथ में CM तो मिला था, मैं खुद मिला था, तो वहाँ CM साहब ने ये बात कही थी, भाई तेरे धर्मभित्तर की दिक्कत से गाँव वाले के आसपास को कोई दिक्कत को नहीं, कोई मेरा दोरांदा को नहीं, कोई को नहीं। तो हमने ये मुंह छेड़ी है, पहले भी इकट्ठे करे थे गाँव में, इकट्ठे हो गए, उन MP MLA ने बुलावा और हम भी दिखाओ हमारा दर्द है भाई, तो आके ये प्लान है जी। देखो बस ऐसा तो नहीं होगा फिर से कहते सिर दिखा के गिनती दिखा के फिर से कहते वाई ना कोई पीछे नहीं हटाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, आर पार की लड़ाई आर पार की, बस पानी पी के लड़ाई लड़ी जाएगी आपकी बार तो भाई बिना पानी भी लड़ लेंगे, ये कोई बात को नहीं। धरातल पर नहीं आदमी, हाँ मजदूर के बाले सा, खेती करनी आदमी सा, किसान के बच्चे हैं होगी। संजय सर आया भाई, नमस्कार। नमस्कार। बताएं आज इस पंचायत में आने का उद्देश्य आपका? इस पंचायत में आने का उद्देश्य एक ही है, जो हमारे दादरी रोड पर डिस्पोजल बनाया गया है, सारे बारडा, लुहारू, बुआनीखेड़ा और दादरी का कूड़ा डालने की जो टेंडर जो करने जा रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लेके आए? कारखाना लगाते, मेडिकल कॉलेज खोलते, कूड़े डालने के लिए यही जगह मिली क्या इनको? यहाँ कोई है कि ना? पूरा शहर और ग्रामीण खड़ा है साथ, अगर या तो मान जाएंगे नहीं मनाने आओ हैं, चाहे हमने रोड जाम करना पड़ो और चाहे आगे तक जाना पड़ो, हम बिल्कुल तैयार है। तो जी इस हल्के की शहर की आवाज बनती है। हाँ जी, आप बताएं प्लीज। नमस्कार भाई, मैं नेता तो सुखनी ज्यादा बोलना को नहीं हुआ है। हमने 2016 में ना एक बार 32 गाँव में पंचायत की थी, तो चौगामा प्रधान से रण सिंह थे हमारे जो रणजीत फौजी। तो जब हमने इनमें मांग कर दी भी यार क्या नाम है, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बना दो, यूनिवर्सिटी तो दी को नहीं, मेडिकल कॉलेज बना दो, फिर पार्क की बात आ गई। तो यूँ है जैसे मान ली इतनी बात है भी वो कूड़ा ना पड़ा है। देखो हम तो सीधी बात है, बीजेपी के सपोर्टर हार नरेंद्र मोदी भाई है और खट्टर साहब के भी वो समर्थक है, हम क्या रहेंगे क्योंकि तड़के ने नू नहीं लिया था, क्योंकि हमने जो बात चलाई थी उस टाइम पे वे नू बोले आगे तो कांग्रेस ही है, विपक्षी है न तो नू उठाना या बात नहीं चली जा भाई। हम तो देखो सीधी बात है कि हमारा काम भी तकरीबन मतलब बीजेपी के जो नीति है ना, बीजेपी के अब तो जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो कट्टर भगत है, बीजेपी जो आम भगत है, वो आवाज ठान लागे आवाज ठान की बात करना। देखो मेरी बात सुनो, जो भी काम करा है ना जो उसका फर्क तो पड़ा है किसी भी चीज, जैसे मान ली ये चीज करना रहे सब उठाए बैठे कुछ न कुछ है तो सर देखो उन्हें करना पड़ेगा, तो हर एक ना अच्छी कौन लगा बात, ठीक है। ये भी इतनी सी बात है भाई, उठाए ना कूड़ा ना पड़े, पार्क बन जा या पार्क नहीं बने तो बहनी कह रहे, इतनी बात के लिए तो अपने आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ आवाज उठानी तो नू नहीं है भी हम सरकार के खिलाफ सतर्क, सरकार उसमें नेगेटिव बोले उस बात में रहेंगे बीजेपी के, यह बात सोचिए आप, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि रवांगे हम बीजेपी के,
है। और भैया है कि गांव राम का दुख है, गांव राम का दर्द है, तो इसलिए पंचायत होनी शुरू हो रही है और पंचायत मेरी वजह से डिस्टर्ब होगी। हाँ, थोड़ी मैं डिस्टर्ब कर दी भाषा में, सॉरी माफी चाहूंगा, आपकी पंचायत डिस्टर्ब होगी। नमस्ते, क्या कहेंगे आप? नेता हैं आप, विधायक जी को टीवी पे बैठे पाया करो, यानी आप सारा खुद जगह बैठे पाया करो। जो पंचायत नहीं फैसला होगा फिर बताएंगे। आपके हिसाब से क्या आज क्या राय रखेगा युवा नेता? ये अभी राय होने कहाँ दी है, पंचायत शुरू होने से पहले था, आप ही तो आगे बता दे फिर। अब बताएंगे, देख के पंचायत होने दो। क्या मानते हैं? फैसला तो होने दे, सबसे पहले आपकी राय क्या है? राय तो अभी और भाई बताओगे, वो हम साथ हैं भाई। लेकिन राय यह है, गांव राम का मन बनता हुआ है, की बार भाजपा जिस प्रकार से ये बातें हैं, साथ हैं भाजपा के, ये भाजपा वाले हैं सारे सारे भाजपा वाले हैं। तो ये भाजपा वाले हैं आज इसमें, तो भाजपा वाले हैं, अच्छी बात है, कार्यकर्ता होना चाहिए किसी पार्टी का भी हो। तो भाजपा वाले हैं, कार्यकर्ता है, अभी इनको लगने लगे कि अब तो आवाज हमारी जब उठेगी, जब हम धरने प्रदर्शन शुरू कराएंगे, पंचायत शुरू कराएंगे। भाई इसने दिल की बात बता दी, अब से समझिए बस। कहते नू तो नहीं है, फिर से नेता बनने की तैयारी होने लग रही हो। हाँ, तो दिल की बात बता दी, हंस के मुस्कुरा। चुनावी थोड़ी है, गाँव की पंचायत है, गाँव का काम। चलो जी, गांव का काम है, शहर के एमसी पार्षद अभी आ रहे हैं, यानी सारा सौदा इकट्ठा देखे जांच के है, मीठी मीठी भी नहीं यहाँ दर्द भी है कि हम दुखी भी हैं, हम दर्द तकलीफ कर रहा हुआ भी हैं। लेकिन यह है कि अब भाजपा के नेता हैं जो भाई साक्षात विधायक जी के पास सुभाष तंवर पे बैठे रहा करें, और जी आपके रामकृष्ण जी एमपी साहब के बड़े निजी क्लोज देखे जा सके हैं। तो ये जो नेता है, मैंने जो सवाल किए इस गाँव के लिए, इस शहर के लिए, की व्यवस्था के लिए, अब सवाल सही थे, कमेंट के माध्यम से बताना कि क्या सही था क्या गलत था। JNC से अजय नायक, पंकज सोनेरिया, खास रिपोर्ट।